ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, तो वही हम कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे फटाफट। यस, उससे पहले एक न्यूमेरिकल हमने कल जो देखा था, तो उसका आंसर हमारा गलत आया था, तो वो हम डिस्कस करेंगे एक बार पहले, एंड देन विल जस्ट गो फॉर द further numericals, next numericals in this chapter. Okay, it was like calculate the total binding energy of alpha particle. करेक्ट है, याद होगा आप सभी को। Yes, it was the 10th question. Calculate the binding energy of alpha particle given that its mass. Okay, let us see the screen. I hope you can see the screen. Okay, so see this 10th question here. Calculate the binding energy of alpha particle given that its mass to be 4.00151 unit. U मतलब एंगस्ट्रॉम एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है। सो लेट अस सी। तो लास्ट टाइम जो हमने किया था, तो वो इस तरह से हमने किया था उसको कि यस, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमने मास डिफेक्ट निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो कि हमने नहीं निकाला, इसलिए उसका आंसर हमारा नहीं आया। देखो ठीक से, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास। बाइंडिंग एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, करेक्ट है, ये फॉर्मूला है। बट मास डिफेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला है, हाउ टू फाइंड आउट द मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट के लिए हमको मिलता है द थियोरेटिकल मास, ओके, माइनस ऑब्जर्व्ड मास, राइट। सो थियोरेटिकल मास जो है इट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग z इनटू mp प्लस a माइनस z, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनटू mn, करेक्ट है। ये हमारा थियोरेटिकल मास बनता है। और इसमें से ऑब्जर्व्ड मास जो है वो जब हम माइनस करते हैं तब जाके हमको mass defect मिलता है, and that mass defect has to be put here in this formula so as to get the binding energy, and that mass defect must also be in AMU. Okay, so let us shift this formula here in the below, and here we can just try to find out the theoretical mass and observed mass. Observed mass is already given. How much it is? If you see carefully, yes, just see the theoretical mass, whatever is given here. Question number 10. Okay, this is the question. Yes, so you can see the calculate the binding energy of alpha particle. Its mass is already given to be 4.00151 AMU. But here we'll have to calculate the theoretical mass first. Okay, अल्फा पार्टिकल का तुमको पता है कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। अल्फा को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे 4 लिखते हैं, बराबर है ना, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 2 और मास नंबर कितना होता है 4, एटॉमिक मास नंबर इज 4।
So we can just use it here and get that this z के बदले क्या आएगा यहाँ पे 2 into mp. mp मतलब कितना? That is the mass of proton. अभी वो भी तुमको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, देखो ठीक से, अगर टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा ऊपर अगर देखो ठीक से, इसी सेक्शन में थोड़ा ऊपर अगर जाओ यहाँ पे, ये देखो इधर, तो यहाँ पे सारे जो पार्टिकल्स है उनका मास देके रखा है, जैसा कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, इन सभी का मास यहाँ पे दिया हुआ है. सो जस्ट विल जस्ट कॉपी दिस होल थिंग so that we can use it whenever required. Okay, and we'll just put it here. Okay, so this is the given information which is very important. Okay, now from this only we'll use the mass of proton. ये जो यहाँ पे mass of proton दिया हुआ है कि नहीं, वो हम use करेंगे यहाँ पे इस mp के बदले, चलेगा ना? So we can just put it here and get that 1.728. Okay, so this is 728. This is the mass of proton already given there. And here plus a minus z मतलब कितना? तो a minus z मतलब वो बन गया 4 minus 2, right? That is the number of neutrons, and that should be multiplied with the mass of neutron. ये देखो mn, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, this is the mass of neutron here, which has to be put here. So we can just get it as 1.00866. Okay, and this whole thing becomes the theoretical mass of the nucleus, and that should be ये जो theoretical mass है, तो उसमें से हमको क्या करना है, observed mass जो है वो उसमें से हमको माइनस करना है. Now just get where the my observed mass here. observed mass कहाँ पे है? ये देखो, ये जो दिया हुआ है ना उन्होंने यहाँ पे, ये जो है ये actually observed mass है. So if we just put it here, then we can get this minus 4.00151. Okay, this is the observed mass, and this calculation is to be done. Okay, so let us try to do this. Okay, तो अभी देखो यहाँ पे ये जो है, इसको अगर डबल करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 8 2s are 16, 1 carry, 2 2s are 4 plus 1 5, and here 7 2s are 14. So here it is 4, 1 carry, 1 as it is, and here it will be 0 and 2 point, right? तो ये बन गया डबल. चलो ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 4 minus 2 क्या बनता है, वो भी 2 बनता है, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2s are 12, 1 carry, 6 2s are 12 again, and hence we get this 13, 1 carry again. See, 8 2s are 16 plus 1 17, so we get this 7, 1 carry, 1 as it is, 0 as it is, and here it will be 2 point. Okay, 2 point, and this will be in the bracket, which is going to be the observed theoretical mass, and should be accompanied with this observed mass, which is 4.00151. Okay, now if we just add these two up, then we can get this 6 plus 2 becomes 8, barabar. Then 5 plus 3 comes out to be 8 once again. Then 4 plus 7 becomes 11, 1 carry. So here it is 1 plus 1 2 plus 1 is 3 here, and hence this is 3, and 0 plus 0 becomes 0 only, and 2 plus 2 comes out to be 4 actually, and minus 4.00151. Okay, now we have to just find out the difference of these two. So 8 minus 1 comes out to be 7, 8 minus 5 comes out to be 3,
then 1 minus 1, which is 0. Here again 3 minus 0, which comes out to be 3 only. 0 minus 0 तो 0 ही आएगा, और 4 minus 4 is again 0. So this is actually going to be the mass defect in angstrom unit, AMU, मतलब atomic mass unit. तो चलो delta m तो मिल गया हमको. Once we get this delta m, we can just use this formula of binding energy now. तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए यहाँ पे डेल्टा एम का ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो उससे हमको मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.03037, that is in AMU, and that is to be multiplied with c square. So c square मतलब 3 into 10 raised to 8 का whole square, right? So here it is going to be 3 into 10 raised to 8 whole square, which will actually be 0.03037 into, here it will be 9 into 10 raised to 16, right? Okay. Okay, after this point we can also use this direct result. एक सिंपल सा डायरेक्ट रिजल्ट है हमारे पास. ये देखो, नो नीड टू यूज दिस फॉर्मूला. ये जो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये यूज करने की जरूरत नहीं है. तो उसके बदले हम जो कल हमने यूज किया था, याद होगा आपको, कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 AMU, मतलब ये 1 U is equal to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, राइट? तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है. सो देन बाइंडिंग एनर्जी corresponding to 0.03037 AMU will then be equal to 0.03737 multiplied by this 931, and that is going to be in mega electron volt, which we want here. Okay, so if we just use it, अभी यहाँ पे इन दोनों को हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो either by log table or by calculator. We can just get the same answer. Let us see. What is it? 0.03037. That is to be multiplied with 931, right? So this is 931, which happens to be 28.27 mega electron volt. It's correct. So it is going to be 28.27. That is going to be in mega electron volt, which is there as a final option. Okay, तो ये हम समझ सकते हैं आराम से कि इस तरह से अल्फा पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी हम निकाल सकते हैं आराम से. Yes, just take the screenshot of this if you want. और the second thing is that here MP का जो वैल्यू है वो उन्होंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी देके रखा है. देखो यहाँ पे ठीक है. चलो next one, to see the next question. I think we have just copied it here. Yes, this one here.
डिटरमाइन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये तो चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, फिर से कॉपी करेंगे, उसमें क्या है। बट रिमेंबर वी विल हैव टू कैरी दिस डेटा ऑलवेज विथ अस। ओके, ये जो है ये हमको एज इट इज कैरी करना पड़ेगा कि दिस विल बी रिक्वायर्ड इन एवरी क्वेश्चन। प्रोटॉन्स मास एंड डोंट वरी, इट विल बी गिवन इन द एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम में ये दिया हुआ रहेगा, नो प्रॉब्लम। Okay, so let us see this question number 11. नहीं 11 नहीं, 12th. Okay, just read the question. Determine the binding energy per nucleon of americium isotope whose atomic number is 95 and atomic mass number is 244. Given that the mass of this atom or nucleus is going to be this 244.06428 angstrom atomic mass unit. Okay, तो अभी देखो फिर से हमको वही करना है, डेल्टा m has to be found out first. How will you get this delta m? Delta m will be actually the observed theoretical mass minus observed mass, right? तो theoretical mass कैसे निकालने का, z into mp plus a minus z into mn, ये हो गया theoretical mass and that should be minus observed mass which is already given there. Okay, ये observed mass है हमारा, ठीक है. So we can just put it as observed mass for now. Now we can just solve this. Z, what is Z? See it here, it is 95, correct hai? So here it is going to be 95. MP, what is MP here? See it here, MP is given to be 1.00866, right? So this is 1.00866 plus, what is A minus Z? Can you find out orally? A minus Z, it's going to be 244 minus 95. So वो 44 और 100 प्लस ये ऊपर का 5, 44 प्लस 5 कितना बनता है, 49 बनता है. So it will be 149, correct है? So you can just write it as 149. This is the value of A minus Z directly, and that is multiplied with Mn, where Mn is already there. See it here, this is Mn. Okay, put it here, 1.00866. Okay, and this should minus of this m observed. What is mass observed here? It is 244.06428. So 244.06428. Yes, now just try to solve this. 95 multiplied by this, how much it comes out to be? Just we'll do it by calculator. Yes, it is going to be, see, 95 multiplied with 1.00866, it comes out to be 95.8227. Yes, then again
149, yes, this is 149 multiplied with 1 point, अरे सेम ही कैसे आ गया, अरे प्रोटॉन का मास अलग था, शिट, सॉरी, प्रोटॉन का मास ये है ना, 7 to 8 है वो हमने गड़बड़ किया है यहाँ पे, ये देखो, it should be 7 to 8, yes. Okay, so the we'll multiply this again. 95 must be multiplied with 1.0078, okay, 7 to 8, it comes out to be 95.6916, right? So we have to copy it here. Okay, this is the 95.66916, okay, ये हमको यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट मिल रहा है, yes. Now प्लस, अभी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है तो वो भी हमको निकालना है, so let us try to do that. Yes, it is here 149 multiplied with 1.00866, okay, 866, it is going to be 150.29034. Yes, and if we just add these two up, okay, तो अभी यहाँ पे यस, अभी इसमें हमको ऐड करना है ओके, सो ये बनता है देखो 245.98194, समझा ठीक से, ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर बन रहा है, ठीक है, इन दोनों का एडिशन, ओके, बट डोंट फॉरगेट दैट दिस हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड, इसके इसमें से हमको ये जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है 244.06428, ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है तो वो बन गया ये, okay, this is going to be the difference of these two, and now minus 244.06428, ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है, so let us try to do that. See, this should be subtracted, तो इसमें से हमको क्या करना है, माइनस करना है, so minus 244 point, this is 244.06428, okay, 6428, yes, yes, how much it comes out to be, 1.91766, okay, which can be written here now. Yes, so this will be the final number
ओके, तो अभी ये जो है ये हमारा डेल्टा एम, मतलब हमारा मास डिफेक्ट हमको मिल गया. ठीक है, मास डिफेक्ट हैज बीन फाउंड आउट. नाउ वी कैन जस्ट मेक एन आर्ग्यूमेंट दैट 1 AMU corresponds to the binding energy of 931 mega electron volts, right? हाँ हाँ ठीक है. ओके, सो अगर एक एमयू इतना जो एनर्जी है उसके साथ अगर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना एनर्जी अगर जुड़ा हुआ है, तो ये जो यहाँ पे डेल्टा एम इतना जो ये हमको मिला हुआ है, जो कि यू के अंदर ही है, यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट के अंदर ही है. सो 1.91766 यू इतना एनर्जी, इतना जो मास है वो किस एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ होगा. तो उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा 1.91766 should be multiplied with 931, and that will be in mega electron volt, and that should be the binding energy which we want here. तो ये निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी के लिए फिर क्या हमको करना पड़ेगा, तो ये जो है डेल्टा एम जो कि 1.91766 it should be multiplied with 931, and that will come out to be in mega electron volt. Okay, तो ये एक एज अ फॉर्मूला ही लर्न करके रख लो कि बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 931 डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट दिस डेल्टा एम शुड बी इन AMU. ओके, ये जो है वो एटॉमिक मास यूनिट के अंदर होना चाहिए, तब जाके हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आराम से. ठीक है, यूज दिस एज अ फॉर्मूला. यस, देन वी कैन जस्ट गेट दिस एज. ओके, अभी इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 931 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हमको मिलेगा. सो 1.917 ऑलरेडी हमारे पास है, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 931, सो दिस इज 931. if we just multiply it we get this 1785.34. ओके, तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी बन गया है कि नहीं. सो बट व्हाट वी वांट हियर इज वी वांट टू फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, राइट. देखो यहाँ पे क्या दिया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये हमको ढूंढ के निकालना है. वो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. यस, मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी को हमको ए से डिवाइड करना पड़ेगा. ए मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, सो दैट विल बी एक्चुअली yes, this number has to be divided by 244, which is the number of nucleons. ओके, ये रेशियो हमको निकालना है. अब वो तो कोई बड़ी बात है नहीं, हम कर सकते हैं आराम से ये रेशियो निकालने का काम. इसको ये पूरा जो हमको मिला है उसको सिर्फ 244 से डिवाइड करना है, जिससे ही हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगा आराम से. तो सी इट हियर, दिस शुड बी एक्चुअली डिवाइडेड बाय 244, which will give us 7.3169. Approximately it will be 7.32. Okay, so this actually will be 7.32, that is going to be in mega electron volt. Okay, this should be the answer, which is already 7.5836 mega electron volt. It's okay,
क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा बहुत यहाँ पे इनकरेक्ट आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 5-6 डिजिट्स तक हमने एक्यूरेट यूज किया, जबकि लॉग टेबल जो है तुम्हारा वो सिर्फ 4 डिजिट तक ही होता है। तो ये जो नंबर है ये तुमको एक्चुअली 4 डिजिट तक ही एक्यूरेट लेना पड़ेगा। इवन ये जो नंबर्स है ये भी एक्चुअली 4 डिजिट तक ही एक्यूरेट आएंगे। इवन ये डिफरेंस हो गया या प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट तुम करेंगे तो प्रोडक्ट करने के लिए तुमको लॉग टेबल यूज करने पड़ेंगे, और लॉग टेबल तुम्हारे पास सिर्फ 4 डिजिट तक का ही है, इसलिए थोड़ा एरर उसमें आएगा जरूर। तो दैट इज, चलो इट्स ओके, इट्स ग्रांटेड, बट वी कैन जस्ट गेट दैट इज 7 पॉइंट जो आने आने वाला है, तो वो इम्पोर्टेंट है, तो वो आ रहा है, दैट इज द important thing here. Okay, so once again we can just get this data copied as it is for next question. Okay, because this data will be required for every question which we'll do later. Yes, so we can just copy it here in the corner and then just go to the next question now. Okay, so let us see the next question. Yes, see this question number 13 here, which tells us that calculate the energy released in the nuclear reaction, which is given as lithium plus proton gives 2 alpha particles. Also the mass of lithium atom is given. Okay, so just read this question carefully. We have to calculate the energy released in the nuclear reaction, which is given as lithium 3,7 plus a proton gives 2 alpha particles, and the mass of lithium atom and helium atom is given to be 7 and 4.0026 respectively. Okay, तो देखो यहाँ पे हमको मास डिफेक्ट पहले निकालना होगा। कोई भी रिएक्शन के अंदर सपोज पहले हमको मास डिफेक्ट निकालना है। हाउ विल यू गेट दैट? सो मास डिफेक्ट के लिए प्रोटॉन का कन्फिगरेशन कैसे होता है? हमको पता है प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1 बराबर, और मास, एटॉमिक मास कितना होता है उसका, 1 ही होता है। ओके, तो प्रोटॉन का कन्फिगरेशन है 1 1। अल्फा पार्टिकल का क्या होता है, वो होता है 2 एंड ऊपर में होता है 4, करेक्ट है। तो ये अल्फा पार्टिकल का कॉन्फ़िगरेशन है। अभी अगर हम देखेंगे ठीक से तो टोटल मास, रिएक्टेंट का मास कितना बनता है, यू कैन कॉल इट एज m रिएक्टेंट। कितना बन रहा है चेक करो। तो मास ऑफ दिस लिथियम एटम प्लस मास ऑफ प्रोटॉन एटम, ओके, विच विल बी, अभी मास ऑफ लिथियम एटम कितना है, yes, mass of lithium atom is already given, it is to be, नहीं एक्चुअली हमको वो थियोरेटिकल निकालना पड़ेगा ना। ओके, ओके, तो लिथियम एटम का मास हमको दिया हुआ रेडीमेड 7.016, एंड प्रोटॉन का जो मास है तो वो तो हमको यहाँ से मिल जाएगा आराम से। ये देखो, ये जो है दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन विच इज गोइंग टू बी 1.0072, just keep it as it is, 1.007, that's it. So this will be the mass of reactant total. How much it comes out to be? So it will be 7.023, right? 7.023.
ओके, तो ये बन गया मास ऑफ रिएक्टेंट्स. व्हाट आर द मास ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मास देखो कितना बन रहा है, ये अल्फा पार्टिकल के मास के डबल, तो इसलिए वो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ mass of one alpha particle. How much it is? 4.0026, right? Which comes out to be, okay, 6 का double 12, 5, 0, 0 and 8. Okay, so this is 8. ओके, ये दोनों जो हमने निकाला ये ऑब्जर्व्ड निकाला, राइट? ऑब्जर्व्ड. बट अगर थियोरेटिकल निकालते हैं तो व्हाट इज द थियोरेटिकल मास ऑफ लिथियम? तो लिथियम का थियोरेटिकल मास, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो. सो लिथियम का जो Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN, ये करना पड़ेगा, जिसमें Z इज 3 एंड MP इज 1.00728. ओके, एंड A माइनस Z इज 3 माइनस 7 माइनस 3 मतलब 4, एंड दिस इज 4 टाइम्स MN which is 1.00866. This is 1.00866. Yes, so it will be 8 3s are 24 to carry, 8 2 3 2s are 6 plus 2 8, 3 7s are 21 to carry, 2 as it is, 0 as it is, and here it is 3 plus 4 6 are 24 to carry, 4 6 are 24 again plus 2 26 to carry, 4 8s are 32 plus 2 34, 3 carry, 0 and 4, correct? Okay, so the addition will actually be okay, हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे एक गलती हो गया एक्चुअली, हमारा 7 के बदले इधर 3 चाहिए, राइट? सॉरी 8 चाहिए. ओके, अब इन दोनों को ऐड करो तो 4 plus 4 comes out to be 8, 8 plus 6 is 14, 1 carry, 1 plus 4 5 plus 1 6, then 3 plus 2 is 5, and 0 plus 0 is 0, and here it is going to be 7, right? Okay, so 7.05648. Yes, this is in AMU. Okay, now we can also calculate the theoretical mass of alpha particle, which will be ये तो हमने लिथियम का निकाला ना, अल्फा पार्टिकल का क्या मिलेगा, फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN. तो Z कितना है 2 इंटू MP मतलब 1.00728 plus again 2
into Mn, which is 1.00866, which will actually be 2 8s are 16, 5, 2 7s are 14, okay, plus here it is 6 2s are 12, 6 2s are 12 plus 113, 17, 0 and 2 point. Okay, so this addition comes out to be 6 plus 2 8, 8 again, 4 plus 7 11, okay, this is again in U only. ठीक है, इधर तक हम यहाँ पे रुकते हैं, so that we can just continue this sum tomorrow in the next lecture. ठीक है, but just take the screenshot of this and just remember this. We have just found out the theoretical and observed masses of reactants as well as products. Then we'll have to find out the mass defect, and then we have to calculate the energy required or energy released in this nuclear reaction. चलो ठीक है, thank you all of you.